वेलकम बैक टू प्रतीक्स क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके पहले वाली क्लास में हमने बात किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कैसे बनता है, वो ईथर में स्टेबल क्यों है और वाटर में स्टेबल क्यों नहीं है। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले कौन सी रिएक्शन देगा, वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन देगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं एसिड बेस रिएक्शन का। CH3MgBr प्लस एवरीवन नो कि HCl इज़ एन एसिड। ओके, अब क्या होगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाओ, आपको कुछ दिमाग में मत लगाओ। इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, उसी तरह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। ऑपोजिट अट्रैक्ट की कहानी यूज़ करो, काम फटाफट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा Cl के पास। एरो ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले कहा था, एरो हमेशा दिमाग में रखना। और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन CH3 के पास में जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर एरो, आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH4 प्लस MgCl और Br। ये मेरी रिएक्शन हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, कुछ दिमाग में लगाने की अपन को ज़रूरत नहीं है। सेकंड, एक और केस देख लेते हैं। CH3MgBr को मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, पानी के साथ, H2O के साथ। तो ये रिएक्शन तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, इसके पास में, और ये कहाँ जाएगा, इसके पास। एरो हमेशा ध्यान रखना, एरो आप ध्यान रखोगे तो आपकी रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। तो अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH4 प्लस MgBr और OH। याद रखो ये वही रिएक्शन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ अनस्टेबल इन वाटर। क्यों अनस्टेबल इन वाटर, क्योंकि इस तरह से वो एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अनस्टेबल इन वाटर, बिकॉज इसी रीज़न से वो क्या देगा, एसिड बेस रिएक्शन वो इसी लॉजिक से दे देगा। थर्ड रिएक्शन अब मैं लेके चलता हूँ कि मेरे पास में अल्कोहल है। ओके, CH3OH, ये मैं कंपाउंड लेके चलता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड विथ रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगेन मैग्नीशियम के पास में पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन के पास में पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से हाइड्रोजन के पास में पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास में पार्शियल नेगेटिव। तो ये इधर अटैक करेगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन CH3 के पास जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन गया, CH4 प्लस Mg के साथ Br और दूसरी तरफ क्या होगा, OCH3। ये बन गया अपना सिंपल सा कंपाउंड। ओके, हर एक रिएक्शन इसी तरह से होगी। मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, CH3CH3MgBr। मान लो अपन ने ये वाली रिएक्शन ली और इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, इसको मैं करवा रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। इसके पहले अपन ने लिया था अल्कोहल, अब मैं ले रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम के पास पार्शियल नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, CH3CH2CH3 प्लस मैग्नीशियम के साथ क्या बचेगा, Br, OC डबल बॉन्ड OCH3। ये कंपाउंड अपने पास में बचेगा। ओके, तो दिस आर 4 एग्जांपल्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। आप कोई सी भी एग्जांपल ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो, कोई सा भी बेस ले लो, इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस होगी अपनी। ओके, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, बड़ी सिंपल सी रिएक्शंस है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसमें सबसे पहला आता है अपना रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात की जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा आपको दिख जाए एक्सेप्ट इन एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा जहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा जहाँ पे भी आपको ऐसा दिख जाए, ऐसा कहाँ पे दिखेगा, ज़्यादातर आपको दिखेगा अल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में। तो जो रिएक्शंस इसके साथ हो वो रिएक्शंस कहलाएगी अपने इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान से समझना है रिएक्शंस, ओके। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, CH3MgBr, इसको किसके साथ रिएक्शन कराया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया। दिस इज़ अवर फॉर्मल्डिहाइड। ना होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसी वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखेगा और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होगी, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ, ओके। जैसे ही ये कहानी बनी, यहाँ से क्या होगा, वही ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, इस पॉजिटिव की तरफ, और ये किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ। एरो ध्यान रखना आप, एरो जिस दिन आप ध्यान रखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या बन गया अपना, CH3CHH, इधर आ गया ऑक्सीजन और उसके साथ में क्या लगेगा, MgBr, ये अपने पास कंपाउंड बन गया। दिस विल बी आवर RDS। व्हाट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS is nothing but rate determining step, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब स्लो स्टेप जिसको इस्तेमाल करके हम इसके काइनेटिक्स के बारे में स्टडी कर सके, ओके। व्हाट इज़ काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करना मतलब उसके रेट के बारे में, उसकी स्पीड उसके बारे में अपन जानकारी लगा सकते हैं, ओके। अब ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड को हमें करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग वाटर। इस कंपाउंड को हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा बाय यूजिंग वाटर। नाउ हाइड्रोलिसिस कैसा होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस बिट ऑफ एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस कैसा होना चाहिए बेटा, इट शुड बी बिट ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जैसे हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो H और OH अटैक कैसे करेगा, यहाँ पे OH चला जाएगा और यहाँ पे H चला जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, H कहाँ चला जाएगा, H ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और OH कहाँ चला जाएगा, OH मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा। H कहाँ चला जाएगा बेटा, H चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही H ऑक्सीजन के साथ चला गया, जैसे ही H ऑक्सीजन के साथ चला गया, अपना कंपाउंड क्या बन गया, इधर आ जाएगा OH अल्कोहल प्लस MgOH और Br, ये अपना कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। दिस विल बी अवर कंपाउंड फॉर्म। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, ये एक और मेथड है आपका, अगर आपको कन्वर्ट अल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल with number of carbon increased। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ, इंक्रीज्ड हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ, इंक्रीज्ड हो गया। देखो अपने पास में इधर कितने कार्बन थे, इसमें एक ही कार्बन था, इसमें एक ही कार्बन था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या करना है, अपन को इंक्रीज करना है, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी मैकेनिज्म पे। आई होप मैकेनिज्म आपको क्लियर हो। सेकेंड एग्जांपल इसी मैकेनिज्म पे क्लियर हो जाएगा, रिएक्शन विथ। अब रिएक्शन क्या कर रहे हैं अपन, एथेनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं। ये अपन ने किसकी रिएक्शन की, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन की। अब रिएक्शन किसकी होगी, एथेनॉल, ये एथेनॉल हो गया। तो रिएक्शन क्या होती है, सेम अपन रिएक्शन लेते हैं MgBr प्लस अपन दूसरी तरफ क्या ले लेते हैं, एथेनॉल ले लिया। दिस इज़ अवर एथेनॉल। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, सेम कहानी यहाँ पे आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे। इतना अपन को पता है, ये ऊपर वाले मैकेनिज्म से ही अपन को पता चल रहा है सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, इसके साथ भी सेम कहानी होगी। तो अटैक कराओ, पॉजिटिव कहाँ जाएगा,
नेगेटिव के पास, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, है ना। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वही रूल बनने वाला है हमेशा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो कंपाउंड क्या बन गया अपना, ध्यान से देखो, CH3 OMgBr, यही बन गया ना, OMgBr। ध्यान से देखो, ये कार्बन कहाँ जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन पे जाएगा, तो ये कार्बन इस कार्बन के पास में जाएगा, ये बना। और फाइनली मैंने क्या बोला, इसको अब मुझे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है अंडर H+। तो जैसे ऊपर हाइड्रोलिसिस हुआ था, ऑक्सीजन के पास कौन गया था, ऑक्सीजन के पास गया था H+, और Mg के पास कौन गया था, Mg के पास OH- गया था। वैसे ही इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा H+, तो एक कंपाउंड क्या बन जाएगा, OHCH3 प्लस MgBrOH। तो ये ऊपर वाले में आपको क्या मिला था, ऊपर वाले में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिला था, प्राइमरी अल्कोहल मिला था। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। ओके, तो अगर मेरे पास में अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड भी कौन सा होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड भी कौन सा होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड। और सेकंड वाले केस में अगेन अल्डिहाइड है, लेकिन ये अल्डिहाइड कैसा है, ये फॉर्मल्डिहाइड के अलावा है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, मुझे हमेशा मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी से भी रिएक्शन करवा रहा हूँ दूसरे अल्डिहाइड से, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखो, ये अल्कोहल चैप्टर के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आती है। ओके, ये अल्कोहल चैप्टर के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आती है। अभी मैं आपको एक जनरल रिएक्शन समझा रहा हूँ। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं अपन। थर्ड रिएक्शन में मैं क्या करा रहा हूँ, थर्ड रिएक्शन में रिएक्शन करवा देता हूँ, रिएक्शन विथ एसीटोन। ओके, इसमें मैं रिएक्शन किसके साथ करा देता हूँ, एसीटोन के साथ। एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, ये होता है अपने पास में एसीटोन, CH3COCH3। लेते तो वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3MgBr प्लस CH3C+OCH3। कहानी तो वही लगेगी, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव पे। रूल तो वही लग रहा है ना बेटा, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव पे। रूल्स आर सेम, रूल्स आर एब्सोल्युटली सेम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 और इधर क्या आ जाएगा, OMgBr। यही हो रहा है ना, इस कार्बन पे नया CH3 आ रहा है तो नया CH3 लगाया मैंने, बाकी दोनों CH3 एज इट इज़ थे। और ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा है, MgBr। और फाइनली फिर क्या करनी है अपन को, पानी से धुलाई। तो जैसे ही मैं पानी से धुलाई करूँगा, H कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और OH कहाँ चलाया जाएगा, MgBr के पास। वही अपना रूल, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाले कहानी का रूल लगेगा। तो ये कंपाउंड क्या बन गया अपना, ये कंपाउंड क्या बन गया अपना, CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर OH, और अपने पास क्या बचा, MgOH और Br। दिस इज़ आवर थर्ड डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया ये अपना। ओके, दिस बिकम्स आवर 3 डिग्री अल्कोहल। तो केस मैकेनिज़्म सब कुछ सेम है, मैकेनिज़्म में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, मैकेनिज़्म में सब कुछ सेम है। तो मैं इन शॉर्ट अगर समरी बोलूँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। इन शॉर्ट अगर समरी की बात करें, ओके, इसकी समरी की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरे केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर ऑल अदर अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई सा भी अल्डिहाइड ले लूँ, ऑल अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड,
फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई सा भी अल्डिहाइड ले लूँ तो क्या बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्या बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और थर्ड केस ले लूँ अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन, ऊपर वाला क्या था एसिड और कीटोन ही हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो 3 डिग्री अल्कोहल। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमको ये दिमाग में रखनी है कि चाहे वो 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे वो 2 डिग्री अल्कोहल हो, या चाहे वो 3 डिग्री अल्कोहल हो, नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमेशा इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन हमेशा इंक्रीज कर देगा। और जब जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर देवे, क्या हो, जब जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिया जाए, जब जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिया जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। Whenever number of carbon is increased in the final product, such reaction are step up reaction. Step down का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर दिया। स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर फॉर्मल्डिहाइड में है या अल्डिहाइड में या कीटोन में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना rate is directly proportional to electrophilicity। बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बिटुआ, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। मतलब जितना ज़्यादा मीन्स जितना ज़्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मोर बेटर इज़ रिएक्शन, मोर बेटर इज़ रिएक्शन। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्शन अच्छी होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्शन अच्छी होगी। तो उस हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, उस हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड सबसे फास्ट होगा, फॉर्मल्डिहाइड के बाद में इथेनॉल और इथेनॉल के बाद में एसीटोन। मतलब सबसे तेज़ी से रिएक्शन कौन करेगा, सबसे तेज़ी से रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के पास में सबसे अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉर्मल्डिहाइड के पास में सबसे अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंड लेवल पे कौन रिएक्शन करेगा, सेकेंड लेवल पे एथेनॉल रिएक्शन करेगा। और थर्ड में कौन रिएक्शन करेगा, थर्ड में रिएक्शन करेगा एसीटोन, क्योंकि एसीटोन के पास में सबसे कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों, तो एसीटोन का स्ट्रक्चर देखो, ये CH3 और ये CH3 दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, प्लस आई इफ़ेक्ट की तरह। आपने 11th में पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, प्लस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेंगे। बोथ ऑफ देम विल बिहेव एज प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो इसी वजह से ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। दिस इज़ योर गुरु मंत्र ऑफ लेक्चर, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। आई होप आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। अगर पुराने लेक्चर में कन्फ्यूजन है तो वो भी बता सकते हो। पुराने लेक्चर को गो थ्रू करना है आपको तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मेरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपको अच्छा लेक्चर लगा। अगर कोई और डाउट हो तो भी आप लिख के बता सकते हो। टिल देन आज की कहानी इज़ ओवर, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय।